नमस्कार, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। तो अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि जो CUSB यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू करेगी। तो इन सब जो सस्पेंस था इस पे CUSB ने विराम लगा दिया है और डेट 21/10/2020 को इसने एक नोटिस एडमिशन से रिलेटेड जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि क्या शेड्यूल होंगे, कब कैसे एडमिशन होगा। वेरियस कोर्सेज के लिए कट ऑफ भी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो अब तक जो समस्याएं थी कि मेरिट लिस्ट में सबके नाम आ गए थे, सबके रैंक आ गए थे, तो कौन रजिस्ट्रेशन करे कौन नहीं करे, क्या प्रोसेस होगा, ये सब अब जितनी भी डाउट्स थी वो सब क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है अब आपको आसानी होगी रजिस्ट्रेशन करने में। अगर आप कट ऑफ लिस्ट से ज़्यादा हैं, आपके मार्क्स या उसके बराबर हैं, तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें, हर हाल में रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे और आपके मार्क्स भले कितने भी अच्छे हों तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये है अपडेट अभी तक CUSB का। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कैसे क्या होगा, ये जो डेट जारी किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज 22 तारीख को ही शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा, जो 28/10/2020 तक 11:30 PM तक चलेगा। ये पूरा शेड्यूल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस का ये आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन में जो आपका फ़ी लगेगा 500 रुपीज़ लगेंगे जनरल, OBC, EWS के लिए, बाकी के लिए 200 जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इसी के साथ आपका जो पेमेंट फॉर प्रिस्क्राइब्ड प्रोग्राम फ़ी है ये भी आपको एनेक्सर 2 में दिया गया है कि इसमें क्या क्या फ़ी है। तो इस वीडियो में हम बस डिस्कस करेंगे कट ऑफ क्या है और जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैंडिडेट्स को ये क्या है। बाकी आप खुद से भी एनेक्सर डाउनलोड करके देख सकते हैं, और उसमें भी अगर समस्या आएंगी तो हम खुद जब रजिस्ट्रेशन करेंगे CUSB के लिए तो आपको एक एक स्टेप वाइज दिखाएंगे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये प्रोग्राम लिस्ट सब जारी कर दिया गया है। अभी आप ध्यान दें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका क्लास है वो आपका 9 नवंबर से शुरू भी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। भले रजिस्ट्रेशन लेट से शुरू हो रहा है, काउंसलिंग लेट से शुरू हो रहा है, लेकिन आपकी क्लासेज एकदम रेगुलर चलेंगी 9/11/2020 से। तो ये खासियत है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा खुद को आगे पाएंगे बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक, तो वैकेंट सीट्स के भी जो आते हैं उससे भी रिलेटेड आएगा। ये पहला मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ लिस्ट है वो आपको हम अभी शेयर करेंगे, और ये किस एनेक्सचर में क्या इन्फॉर्मेशन है ये आपको दिया गया है। पहले में कट ऑफ लिस्ट है, उसके बाद फी स्ट्रक्चर है। एनेक्सचर 3 जरूर देखें, या एनेक्सचर 3 नहीं देखें तो हमारे वीडियोज़ को भी देखें, जहाँ पे हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये सब हमने डिस्कस किया है। अगर आपका मार्कशीट नहीं है तो उसके लिए परेशान ना हो, आप अपीयरिंग डाल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मार्कशीट देने के लिए यूनिवर्सिटी समय अलग से दे देती है, तो उसके लिए परेशान मत हो। और इंस्ट्रक्शन क्या है कैंडिडेट्स के लिए, इसको अच्छे से पढ़ लें आप। तो पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें, 28/10/2020 तक रजिस्ट्रेशन करें। आज शाम 5 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फी स्ट्रक्चर आप एनेक्सर 2 में देख लें, और रजिस्ट्रेशन फ़ी तो आपको पता ही है। अब जो आप रजिस्टर करेंगे तो वही स्कैन कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स का ये सब अपलोड करना है। तो ये सब जो भी इंस्ट्रक्शन है ये सब आपको एकदम जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप ऐसा करते आ रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आपने किया होगा। तो लेकिन जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें इस इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लें। और जो फाइनल ईयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और फेसिंग प्रॉब्लम, तो ये देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7, जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जो कोविड-19 की वजह से, तो उसके लिए आप एक अंडरटेकिंग दे दें। आपके जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, TC नहीं है, आप अपने कंसर्न्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको एनेक्सर 5 जो CUSB ने अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे, उसमें जाके आप जिस मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका एक अंडरटेकिंग दे दें। आपका जो प्रॉब्लम है ये कंसीडर किया जाएगा। हमने शुरू में ही बताया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो उससे रिलेटेड आप एक मतलब एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट भी CUSB ने अपने वेबसाइट पे दे दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे राहत मिलेगी। तो 7 नंबर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंस्ट्रक्शन के लिहाज से, और बाकी जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो ये वेट लिस्ट जो बच्चे बच गए, आप जिनके कट ऑफ लिस्ट से थोड़े से नंबर कम आ रहे हैं, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला कट ऑफ लिस्ट है जो आपको हम शेयर करेंगे। इसके बाद और भी कट ऑफ लिस्ट आएंगी, जैसा कि हर साल होता है, तो इस बार भी आना ही है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम वाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर राउंड 1 एडमिशन 2020।
जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी जो भी हमने कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस बनाए उसमें ये हमने बताया कि मार्क्स घटेंगे, कट ऑफ के घटने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। हुआ वैसा ही है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA B.Ed कोर्स के लिए आप देख रहे होंगे मार्क्स घटे हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 40 हुआ है, OBC के लिए 40 जैसा कि बराबर रहता है, EWS के लिए भी 40 है, बाकी SC ST के लिए 25 और 10 मार्क्स हैं। तो ये है 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA B.Ed के लिए। वैसे ही BSc B.Ed में भी बहुत ही कट ऑफ मार्क्स जो हैं घटे हैं पिछले बार के मुकाबले। इस बार देख रहे होंगे कि 32 है अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए, बाकी के लिए 25 SC एंड 17 फॉर ST। तो ये आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ लिस्ट है हर कोर्सेज के लिए, जो UG कोर्सेज हैं उन सब के लिए घटा है। और हमने बोला भी था जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB इसका आप देखे होंगे हमने वीडियो बनाया था, 45 गया था और हमने बोला था कि नंबर 5 घट सकते हैं। तो ठीक वैसा ही हुआ है। तो जो भी हमने प्रिडिक्शन किया, जो भी हमने एक्सपेकुलेशन दिखाए वो सब बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये है SC ST के लिए भी 20 और 10 है, और जर्नलिज्म के लिए जैसा रहता है वैसा ही रहा है, 20 मार्क्स है। बाकी कैटेगरीज के लिए आप देख पा रहे होंगे 10 है। तो यही सब है कट ऑफ मार्क्स। MA MSc साइकोलॉजी हमने शुरू में ही बोला था, MA हो, जर्नलिज्म हो, साइकोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशियोलॉजी हो, इन सब के लिए कट ऑफ मार्क्स लो रहते हैं। सोशल वर्क इनके लिए भी लो रहते हैं और लो ही है इस बार भी। तो यही सब कट ऑफ मार्क्स हैं। जो MA पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए आप देख पा रहे होंगे 12 मार्क्स हैं, बाकी सब कैटेगरीज के लिए 10 मार्क्स हैं। तो यही सब कट ऑफ मार्क्स है। उसके बाद से देखेंगे आप MA इकोनॉमिक्स के लिए 20 मार्क्स है, बायोटेक के लिए 35 थोड़ा बड़ा है बायोटेक के लिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 25 है, लाइफ साइंस में इस बार कट ऑफ बढ़े हैं 46 है। तो ये फर्स्ट राउंड का है। बाकी अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी देखिए सेकंड थर्ड राउंड आता है हर बार, इस बार भी आने की उम्मीद है। और इन्वायरमेंटल साइंस में 23 गया है, यहाँ भी 25 था शायद पिछली बार। तो यही सब है कट ऑफ लिस्ट। आप देखेंगे, अगर आपने देखा होगा पिछले वीडियोस जो हमने कट ऑफ से बनाए थे तो आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि एकदम वही कट ऑफ यहाँ भी आ गया है। तो यही सब है कट ऑफ लिस्ट में, ज़्यादा अंतर नहीं है जो हमने बताया था उससे। बस बाकायदे जो हमने एक्सपेक्टेशन किए थे कि मार्क्स घटेंगे और घटे ही हैं। MSc केमिस्ट्री में देख पा रहे होंगे 20 है, बाकी सब कैटेगरी के लिए 10 और 7 है। तो ये सीटें वैकेंट रहती हैं तो और भी कट ऑफ लो जाएंगे सेकंड और थर्ड राउंड की बात करें तो। MA हिस्ट्री LLM में 30 मार्क्स हैं, कट ऑफ देख पा रहे होंगे आप, बाकी सब कैटेगरी के लिए 15 है। MA हिस्ट्री में 15 है, और ऐसे बाकी कैटेगरी के लिए SC ST के लिए 10 और 5 है। तो ये MCOM के लिए भी आप देख पा रहे होंगे 10 मार्क्स हैं। MED के लिए 15 मार्क्स हैं। बहुत सारे लोग परेशान थे कि 50-50 नंबर लाए हैं, मेरे रैंक बहुत पीछे जा रहे हैं। तो हमने उस समय भी बोला था परेशान मत हो, ये कट ऑफ लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट है। ये मेरिट लिस्ट में जितने लोगों ने एग्जाम दिया था, CUSB को ऑप्ट किया था, वो सबका आ गया था। तो इसलिए बहुत सारे लोग परेशान थे। तो अगर आपके इस जो स्कोर कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया इसके बराबर या इससे ज़्यादा है तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें। M.Pharm पहली बार शुरू हुआ है लेकिन कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गया है, 33 है जनरल के लिए, जनरल कैटेगरीज के लिए, और बाकी M.Pharma में भी वही है। तो ये फर्स्ट राउंड का है। बाकी इसमें सीटें भी कम है, M.Pharma में 15 सीटें, इसलिए कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है। और यही सब है। तो जो भी कट ऑफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था हमने आपको बता दिया। और बाकी जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इससे रिलेटेड एक वीडियो और हम बना देंगे, लेकिन जो हमने वीडियो बनाया है वो मोर देन एनफ है। और उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो हमने इस वीडियो में बता ही दिया कि आप अंडरटेकिंग एनेक्चर 5 से डाउनलोड करके जो भी आपका दिक्कत हो, जिस भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो, उसका एक अंडरटेकिंग दे के आप राहत पा सकते हैं। आप कुछ समय मिल जाएगा आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड या अवेलेबल कराने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को। तो यही सब इन्फॉर्मेशन थे जो आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।